हाय ऑल ऑफ़ यू। चलिए अब हम कुछ, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम इस लेक्चर में कुछ नए टाइप के सीरीज़ के न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 इज इक्वल टू एक्स। तो इसको सॉल्व करके बताना है कि ये क्या आएगा। ठीक है, इसको ऐड करना है। तो ये जो अभी मैं आपको करके बता रहा हूँ, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है और इस ट्रेडिशनल मेथड से हम अपना एक शॉर्टकट मेथड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो समझिए इस बात को मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे कि ये 6 है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। फिर ये 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4। 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5। 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 6। फिर ये हो गया 6 × 7। ये हो गया 7 × 8 और ये हो गया 8 × 9। ये बात समझ में आती है। अब ये 1/2 × 3 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1/2 माइनस 1/3, तो कोई दिक्कत? अभी भी आप जब इसको ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस, इसको अगर ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 - 2/6 हो जाएगा। तो अभी भी ये 1/6 ही आएगा, हाँ या ना? समझ में आया? अब जैसे इसको मैं लिख दूँ 1/3 माइनस 1/4, तो ये क्या होगा, ये 4 - 3/12 हो जाएगा, तो भी ये 1/12 ही आएगा। समझ में आया? तो ऐसे हमने इसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर आपका 1/4 माइनस 1/5। ये बन जाएगा आपका प्लस 1/5 माइनस 1/6। ठीक है, ऐसे ही आप करते जाएंगे तो आपको लास्ट वाला जो मिलेगा वो मिलेगा 1/8 माइनस 1/9। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिए कि ये जो चीज़ है ये कट रही है, ये कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये हमेशा इसके आगे वाले ही से ही कटेगा। ये समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये कट चुका होगा और ये तो इसके आगे वाले से कटेगा, इसके आगे तो कुछ है नहीं। इसका मतलब यहाँ पर 1/9 बच जाएगा और यहाँ पर क्या बचा है, 1/2 बचा है। ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? तो अब अल्टीमेटली आपके पास बचा कितना, 1/2 माइनस 1/9। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ये लिखा 9 - 2 अपॉन 2 × 9, मतलब ये हो जाएगा 7/18। ये हो जाएगा 7/18। तो ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ से जो शॉर्टकट समझना है वो ये समझना है कि जब भी आपको ये फील आ जाए कि ये जो न्यूमेरिकल है इसमें कुछ ऐसा हो रहा है 2 × 3, फिर इसी का 3 × 4, फिर इसी का 4 × 5 ऐसा हो रहा है, तो आपको हमेशा पहले वाले ब्रैकेट से उसका 1/2 वाला पार्ट मिल जाएगा, मतलब उस पहले वाले ब्रैकेट का पहला, ठीक है, और लास्ट वाले ब्रैकेट का लास्ट। समझ में आया? कोई दिक्कत? इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्या कहा मैंने कि आपको क्या करना है कि जब आपको ये फीलिंग आ जाए कि ये 2 × 3, 3 × 4, मतलब कंटिन्यूटी में है, 2 × 3 है तो फिर 3 × 4 होगा, फिर 4 × 5 होगा, इस तरह से चल रहा है। और ये जो 2 × 3 या 3 × 4 कर रहे हैं उसका डिफरेंस आप देख लीजिए, उसका डिफरेंस कितना है, 3 और 2 का डिफरेंस कितना है, 1। 4 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1। 5 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1। तो वो चीज़ ऊपर होनी चाहिए। अगर वो चीज़ ऊपर नहीं होगी तो आपको ऊपर वो चीज़ लानी पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो कैसे करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई कि हमेशा ये पहले वाले ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट और लास्ट वाले ब्रैकेट का सेकंड पार्ट उठा लीजिए और उनका सब्सट्रैक्शन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इसी चीज़ को अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ लिखा है 1/2, 1/6, 1/12, ऐसे करके ये लिखा है 110। इसका मतलब ये होगा कि इसका जो आंसर आएगा वो ये क्या लिखा हुआ है, 1 × 2, और ये क्या लिखा हुआ है, 10 × 11। इसका मतलब ये हो गया 1/1 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/11। तो पहले वाले ब्रैकेट का पहला और लास्ट वाले ब्रैकेट का सेकंड वाला, तो ये 1 माइनस 1/11, तो आंसर कितना आएगा, 10/11। आंसर कितना आएगा, 10/11। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपने बहुत जल्दी कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लिखते 1/2 × 3,
फिर यहाँ पर लिखते 1/3 इंटू 4, फिर यहाँ पर लिखते आप 1/4 इंटू 5, ऐसे करते जाते, ठीक है। फिर इसका आपने 1/1 माइनस 1/2 लिखा, फिर इसका लिखते 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। फिर ऐसे करते जाते, तो यहाँ से आपको सब कटता जाता, तो ये बचता कितना, 1/1 मतलब 1 और 1/11, इसका डिफरेंस ले लिए, इसका डिफरेंस आ गया। बात समझ में आई? इजी है, सरल है। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42, ऐसे करते करते 1/32 तक गए। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू 5, ये 5 इंटू 6, ये 6 इंटू 7, ऐसे करते करते ये क्या लिखा हुआ है, 11 इंटू 12 लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर ये समझा था कि ये 1/4 माइनस 1/5 बनता है, फिर ये 1/5 माइनस 1/6 बनता है, फिर ये 1/6 माइनस 1/7 बनता है, ठीक है, ऐसे ही बनता है। उसके बाद फिर लास्ट वाला जो पार्ट है वो क्या बन जाता है, 1/11 माइनस 1/12 बनता है। तो ये वाला पार्ट तो कट रहा है, समझ में आया। तो यहाँ से पहले वाले ब्रैकेट से पहला और दूसरे लास्ट वाले ब्रैकेट से सेकंड वाला पार्ट आपको उठाना है, तो 1/4 माइनस 1/12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये 3 माइनस 1/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2/12 मतलब 1/6। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत? तो मैं आपको बस ये जानबूझ के इतना करके बता रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ ये कैसे आ रहा है ना। नहीं तो आपको पेपर में करना क्या है कि 1/20 लिखा है तो 4 इंटू 5 है तो 1/4 ले लिया, और 1/32 है मतलब 11 इंटू 12 है तो 12 ले लिया, ठीक है, समझ में आया। और इनका सोल्यूशन निकाल लिया, इजी है, सरल है, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब यहाँ लिखा है 1/9, फिर 1/6, फिर 1/12, फिर 1/20। तो यहाँ थोड़ा सा एक अजीब चीज़ दिखाई दे रही है कि ये 9 के बाद 6 आ गया। तो 6 जो होता है वो तो 2 इंटू 3 होता है, मतलब 6 जो होता है वो होता है 2 इंटू 3, फिर ये होता है 3 इंटू 4, फिर ये होता है 4 इंटू 5। इसका मतलब यहाँ से अगर देखें तो सब कुछ सही चल रहा है। ये 1/9 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1/9 लिखो। अब ये 1/6 से लेकर 1/72 तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 1/2 माइनस 1/3, फिर लिखोगे 1/3 माइनस 1/4, ऐसे करते करते जाओगे। ये क्या है, 8 इंटू 9 है, इसका मतलब ये होगा 1/8 माइनस 1/9। ये बात समझ में आई। अब यहाँ से आपका ये सारी चीज़ें कटती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1/9 बचा, इस यहाँ से 1/2 माइनस 1/9 बचेगा, ठीक है। ये 1/2 और 1/9 बचेगा, तो ये दोनों चीज़ तो चली गई, तो बचा कितना, 1/2। तो ये आपका आंसर आ गया, समझ में आया। तो अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें से अभी ये वाला पार्ट हटा दो, तो ये जो कुछ बचेगा ये वही है जो हम अभी तक कर रहे थे। तो इसमें क्या आता था, पहले वाले जो पार्ट है या पहला वाला जो टर्म है उसका फर्स्ट उठा लिया 1/2, और लास्ट वाला जो पार्ट है उसका सेकंड पार्ट उठा लिया, मतलब 1/9। तो ये उठा लिया हमने। अब इसमें 1/9 जोड़ दो तो ये और ये कट जाएगा, तो 1/2 बचेगा। समझ में आया, आसान है, इजी है, ठीक है। एक और देखें ज़रा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास 1/11 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, ऐसे करते करते आपसे पूछ रहा बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखा तो फिर से वही चीज़ हो रही है, 11 के बाद 2 है ना। तो यहाँ पर ये 2 जो है ये क्या है, 1 इंटू 2, ये क्या है 2 इंटू 3, ये क्या है 3 इंटू 4, और ये क्या है 10 इंटू 11। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, ये एक्स्ट्रा एक जो चीज़ दी है इससे गड़बड़ हो रहा है, तो इसको एज इट इज़ लिख लो। अब पहले वाले से क्या उठाओगे, 1/1 माइनस यहाँ से क्या उठाओगे 1/11, ठीक है। तो अब ये 1/11 तो चला गया, तो बचेगा कितना, सिर्फ 1 बचेगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कंफर्म, इजी है, सरल है, ठीक है। चलो एक और देखते हैं। यहाँ लिखा है 1/5। अच्छा ये 5.9 नहीं है, ये 5 इंटू 9 है, ठीक है। अगर डेसिमल जो है वो ऐसे लगा हो तो ये 5.9 है, बट अगर ऐसा लगा हो पॉइंट तो ये 5 इंटू 9 लिखा होता है। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है।
अच्छा, तो ये लिखा है 1/5 इंटू 9, फिर 1/9 इंटू 13, 1/13 इंटू 17, 1/61 इंटू 65। बताइए इनका सम क्या होगा। तो ध्यान से देखिए आप, ये 1/5 इंटू 9 है, तो इसको 1/5 माइनस 1/9 लिख सकते हैं। तो ये एलसीएम इसका कितना आएगा, 5 इंटू 9 ही आएगा। बट एक दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पर जो 9 आएगा और यहाँ पर जो 5 आएगा, उसका डिफरेंस कितना आएगा, 9 माइनस 5 4 आएगा, बट ऊपर तो 4 है नहीं। और मैंने आपसे बोला था कि जो भी नीचे होता है उसका डिफरेंस कर दीजिए, बट देख लीजिए कि उसका डिफरेंस ऊपर होना चाहिए कि नहीं है। अगर ऊपर नहीं है तो फिर आपको लाना पड़ेगा, मैंने आपसे कहा था, ठीक है, आपको लाना पड़ेगा। तो अगर आपको लाना पड़ेगा तो कैसे लाएंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हर जगह देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो आपको हर जगह दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 4 का डिफरेंस है। 9 और 13 का डिफरेंस भी 4 है, 13 और 17 का डिफरेंस भी 4 है, 61 और 65 का डिफरेंस भी 4 है। बात समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4, 4/5 इंटू 9, 4/9 इंटू 13, 4/13 इंटू 17, और ऐसे करते करते 4/61 इंटू 65, ऐसे कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब हमने इसको लिख दिया 1/5 माइनस 1/9। तो ये ऐसा करने से ये वाला जो पार्ट है ये क्या बनेगा सॉल्व करके, 9 माइनस 4/5 इंटू 9, सॉरी 9 माइनस 5, ठीक है, 9 माइनस 5/5 इंटू 9, तो ये कितना आएगा 4/5 इंटू 9। तो वही तो लिखा था यहाँ पर, समझ में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब इसको ऐसे लिख दिया तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1/9 माइनस 1/13। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/13 माइनस 1/17। ये ऐसे चलता जाएगा, ये हो जाएगा 1/61 माइनस 1/65। ये बात समझ में आ गई। तो ये जो चीज़ है ये तो कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 1/4, अंदर क्या बचेगा 1/5 माइनस 1/65। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी। तो अब ये हो गया 1/4 इंटू 65 माइनस 5/5 इंटू 65। इसके बाद 65 में से 5 गया, 60 बचा, ठीक है। तो ये 1/4 है, ये 60 है, ये 5 इंटू 65 है, ये 5 इसको क्या बना देगा 12, ये 4 इसको क्या बना देगा 3। तो ये हो गया 3/65, 3/65 हो गया। अच्छा, इसमें से भी कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अब आप ये सोचो कि अगर ये न्यूमेरिकल अगर आपको आएगा तो क्या आप हमेशा ऐसे ही करोगे, 1/4 लगाओगे फिर 4 लिखोगे। आपको सिर्फ ये समझना है यहाँ से कि भैया ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका डिफरेंस 1 नहीं है। इसका डिफरेंस अगर 1 नहीं है तो जो है वो यहाँ पर ले आओ, ठीक है। और बाकी 1/5 माइनस 1/9 समझ लो। अच्छा, अब 1/5 माइनस 1/9 करेंगे तो ये जो चीज़ है ये तो पहले क्वेश्चन से कर रहे हैं कि पहले वाले ब्रैकेट का क्या बचेगा, पहला वाला पार्ट, और लास्ट वाले ब्रैकेट का क्या बचेगा, लास्ट वाला पार्ट। तो ये बच गया, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 है, वो ऊपर नहीं है, तो उसको नीचे ले आओ इधर। समझ में आया, समझ में आया। तो ये सॉल्व करना था बस आपको इतना, ठीक है। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 और 5 का डिफरेंस कितना है 3, 5 और 8 का डिफरेंस कितना है 3, 8 और 11 का डिफरेंस कितना है 3, 23 और 26 का डिफरेंस कितना है 3। तो क्या वो डिफरेंस ऊपर है, नहीं है, इसका मतलब 1/3 नीचे आएगा। समझ में आया। अब यहाँ से पहला वाला उठेगा और यहाँ से लास्ट वाला उठेगा, इसका डिफरेंस निकाल लिया, कोई दिक्कत। तो अब ये 1/3 है और इसको आपने लिख दिया 13 माइनस 1/26। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब 13 माइनस 1 कितना होता है 12 होता है। 12 को ये 3 क्या बना देगा 4, तो 4/26, 2 2 ज़ा 4, और ये तो ये आ गया आपका 2/13। समझ में आया, ये तो बहुत आसानी से आ गया। समझ में आए, क्या कर रहे थे आप अभी इस क्वेश्चन को कि आप लिखते 1/2 माइनस 1/5, ठीक है। फिर आप लिखते 1/5 माइनस 1/8, फिर आप लिखते 1/8 माइनस 1/11। ऐसे करते करते
1/23 माइनस 1/26। अब आपने देखा कि इसका जो डिफरेंस है 2 और 5 का ऊपर जब जाएगा तो ये तो 3 आएगा, 3 तो ऊपर था नहीं, तो आपने यहाँ पर 1/3 लगाया। उसके बाद आपने देखा कि ये कैंसिल हो रहा था, तो ये यहाँ से 1/2 बचेगा और यहाँ से 1/26 बचेगा। फिर इसी को सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर कर दी। ये बात समझ में आई? आसान है, इजी है, ठीक है। चलिए कुछ और करते हैं आगे। अब यहाँ पर लिखा है 3/1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 7/3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 19/9 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। अब एक चीज़ को समझिए, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 1 इंटू 4 हो रहा है। मतलब आप क्या करोगे यहाँ पर 1/1 माइनस 1/4 करोगे, ऐसे ही करोगे। समझने की कोशिश करो। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 4 माइनस 1/1 इंटू 4, तो अल्टीमेटली आपको क्या दिखाई देगा 3/1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर देखें ज़रा सॉल्व करके तो यहाँ पर ये क्या है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, मतलब 1/4 माइनस 1/9, तो ये कितना होगा 9 माइनस 4/4 इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो क्या वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है जो यहाँ पर सॉल्व करके आ रहा है? ठीक है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि आप जब नीचे वाले को इस तरह से लिखते हो और ऐसा करने से सॉल्व करने के बाद ऊपर जो डिफरेंस है वो वही आ रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है, तब आपको उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। बात समझ में आई? जैसे अभी इसके जस्ट पहले वाले न्यूमेरिकल में आप क्या कर रहे थे कि आपको उनका डिफरेंस 3 या 2 मिल रहा था या 4 मिल रहा था, तो आपको फिर उसको कंपनसेट करना पड़ रहा था। यहाँ पर इसको कंपनसेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको, मतलब इस पूरे पार्ट को ये लिख सकते हो, इस पूरे पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/4, ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा 1/4 माइनस 1/9, फिर ये वाला पार्ट क्या बनेगा, ये वाला नेक्स्ट 1/9 माइनस 1/16। समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? इसी तरह से ही चलता जाएगा और आखिरी में आपको क्या मिलेगा 1/81 माइनस 1/100, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये कैंसिल होती जाएगी, तो यहाँ से पहला और यहाँ से लास्ट वाला पार्ट बचेगा और सॉल्व करके आपको क्या बचेगा 99/100, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? तो हमें क्या करना है कि अब जो वैरायटी आ रही है उसमें ये देखना है कि नीचे का जो नंबर है उनका डिफरेंस ऊपर है क्या, हाँ ऊपर है, तो ये फिर वो पहले क्वेश्चन जैसे ही बन जाएगा, पहले क्वेश्चन जैसे ही बन जाएगा। समझ में आया? जैसे मैं आपसे यहाँ पर जो कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको नीचे ये देखना है कि 1/a इंटू बी है, तो इसका मतलब बी और ए का डिफरेंस 1 है, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर यहाँ पर सी है और यहाँ पर ए इंटू बी लिखा हुआ है और बी और ए का डिफरेंस सी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a माइनस 1/b, क्योंकि बी माइनस ए करोगे तो आपको सी मिलेगा ना यहाँ पर। समझ में आया? समझ में आया? तो आप तो इसको एज इट इज़ यहाँ कन्वर्ट कर दिया आपने, इस तरीके से लिख दिया, और आपको मालूम है कि हमेशा पहले ब्रैकेट से पहला वाला आएगा और लास्ट वाले ब्रैकेट में से उसका सेकंड वाला आएगा, बस उसका डिफरेंस ले लो, आपका आंसर आ गया। इजी है, सरल है। तो एक और ऐसा न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 4 और यहाँ लिखा हुआ है 9, 9 और 4 का डिफरेंस कितना है 5, सही है। ये लिखा हुआ है 16, ये लिखा हुआ है 9, 16 और 9 का डिफरेंस कितना होता है 7, तो वो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको क्या लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/9 लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 1/9 माइनस 1/16, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 1/16 माइनस 1/25, ठीक है। ऐसे करते करते आप जाओगे तो यहाँ पर 1/19 का स्क्वायर और माइनस 1/400, समझ में आया? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो कटती जाएंगी, तो यहाँ पर बचेगा पहला और यहाँ पर बचेगा सेकंड वाला। ये बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1/400 विच इज़ इक्वल टू 99/400, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इजी है, सरल है, ठीक है, बहुत ही आसान है ये तो। समझ में आया?
कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये जो मैंने इतना लिखा है, इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने ये लिखा है ना, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जब ये फीलिंग आ रही है कि अच्छा ये सारे कंटिन्यूस हैं, तो आपको यहाँ से पहला वाला उठाना है मतलब 1/4, और यहाँ से आपको लास्ट वाला उठाना है मतलब 1/400। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। बट इनको लेते समय बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो डिफरेंस आता है, इन दोनों का डिफरेंस, 4 और 9 का डिफरेंस, 9 और 16 का डिफरेंस, वो ऊपर होना चाहिए। अगर ऊपर नहीं है तो आपको उसको लाना पड़ेगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आगे कुछ और भी न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए अब इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसको सीखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5 से लेकर 1 + 1/x, और ये सब जो है ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो मैंने देखा ये जो 1 + 1/2 है, इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। इनटू ये 1 + 1/3 जो है ये 4/3 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। ये 1 + 1/4 जो हो जाएगा ये 5/4 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। तो ये हो गया 5/4। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा 6/5, समझ में है। इसी तरह से आगे जाके आपको कुछ मिलेगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा x + 1/x। ये बात समझ में आई। अब जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि ये 3 3 जा रहा है, ये 4 4 जा रहा है, ये 5 5 जाएगा, फिर ये 6 6 यहाँ से जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कैसे कैंसिल हो रहा है? ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इसके नेक्स्ट वाले से कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब x + 1 जो है ये इसके नेक्स्ट वाले से कैंसिल होगा, बट इसका नेक्स्ट वाला तो है नहीं। इसका मतलब यहाँ पर x + 1 बचेगा, तो यहाँ से जाएगा क्या, सिर्फ x जाएगा, क्योंकि x जो है वो इसके पहले वाले से कैंसिल हो रहा है। जैसे ये जो 3 है ये इसके पहले वाले से कैंसिल हो रहा है, तो ये जो x है ये इसके पहले वाले से कैंसिल हो चुका होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर अल्टीमेटली बचा क्या, पहले वाले टर्म का डिनोमिनेटर और लास्ट वाले टर्म का न्यूमरेटर। समझ में आया? मैंने क्या कहा कि लास्ट टर्म का क्या बचा, न्यूमरेटर, और फर्स्ट टर्म का क्या बचा, डिनोमिनेटर। ये आपका आंसर है, मतलब x + 1/2, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? तो अगर कभी भी इस टाइप से कुछ लिखा हो प्लस के फॉर्म में, 1 + समथिंग, 1 + समथिंग, 1 + समथिंग, 1 + समथिंग, तो आप समझ जाना कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लास्ट वाले पार्ट का क्या उठा लेना, आप न्यूमरेटर उठा लेना, और फर्स्ट वाले पार्ट का क्या उठा लेना, डिनोमिनेटर उठा लेना। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जाम्पल आपसे बनना चाहिए। ये 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 से लेकर 1 + 1/29 है। तो यहाँ पर, यहाँ से आप क्या उठाओगे, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2, और यहाँ से आप क्या उठाओगे, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में कितना आएगा 29 + 1 मतलब 30। तो इसका आंसर कितना आएगा 15, इसका आंसर कितना आएगा 15। ये बात समझ में आई? इजी है। ठीक है, अगर आपको इसको ट्रेडिशनल मेथड से करना है तो एक बार देख लो। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3/2, 4/3, 5/4, ऐसे करते करते यहाँ पर आप गए तो ये हो जाएगा 30/29। तो ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो आपका ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर से 2 बचेगा और यहाँ से पर से 30 बचेगा, तो 30/2, तो ये क्या बचेगा सॉल्व करके 50। तो वही हमने कर दिया डायरेक्टली कि अगर प्लस के फॉर्म में है, अगर प्लस के फॉर्म में है 1 + समथिंग, 1 + समथिंग, 1 + समथिंग, 1 + समथिंग, मतलब ये 1/2, 1/3, तो इसमें आप हमेशा क्या कर सकते हो, लास्ट वाले पार्ट का न्यूमरेटर उठा लो और फर्स्ट वाले पार्ट का डिनोमिनेटर उठा लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा सर इसमें 1+ है, 1- भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो उसको कैसे करेंगे तो देखते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, ऐसे करते करते 1 - 1/x। तो यहाँ पर देखो ज़रा ट्रेडिशनल मेथड क्या है वो देख लें। 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, फिर 1 - 1/3 कितना हो जाएगा 2/3, 1 - 1/4 कितना हो जाएगा 3/4। समझ में आए? ऐसे करते करते आप कहाँ तक पहुँचोगे x - 1/x। ये बात समझ में आई?
ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखो, ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 4 इसके आगे वाले से कटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये जो x-1 है ये इसके आगे वाले से कट चुका होगा। यहाँ पर जो x-1 है ये इसके आगे वाले से कट चुका। जैसे इस पे ध्यान दो, यहाँ पर ये 3 जो है ये इस 3 से कट चुका था, ये 2 जो है इस 2 से कट चुका था। इसका मतलब ये जो x-1 है यहाँ पर x-1 होगा, उससे कट चुका होगा इसके पहले वाले में। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा क्या, फर्स्ट वाले पार्ट का न्यूमरेटर। तो जो फर्स्ट टर्म है उसका क्या बचेगा, न्यूमरेटर। और जो लास्ट टर्म है उसका क्या बचेगा, डिनोमिनेटर। ये बात समझ में आई। तो हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट पार्ट का न्यूमरेटर मतलब 1 और सेकंड पार्ट का डिनोमिनेटर मतलब x। तो ये ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई, इजी है, सरल है। ठीक है, तो ऐसे ही एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि ये 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/19 है। तो मैंने क्या कहा कि फर्स्ट वाले पार्ट का क्या बचेगा, न्यूमरेटर। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। और लास्ट वाले पार्ट का क्या बचेगा, डिनोमिनेटर। तो वो कितना आएगा, 19 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 1/19। इसका आंसर कितना आएगा, 1/19। करके देखना है तो करके देख लो। 1 में से 1/2 गया तो 1/2, ये कितना हो जाएगा, 2/3, ये कितना हो जाएगा, 3/4। ऐसे करते करते ये क्या हो जाएगा, 18/19। तो ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 4, ये 18 ऐसे जाएगा। तो यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से 19 बच गया। तो आंसर कितना आएगा, 1/19। ये बात समझ में आई, इजी है, सरल है। आगे बढ़ें, आगे कुछ देखें। चलिए अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पर 1 - 1/5 है, 1 - 1/6 है, 1 - 1/7, ऐसे करते करते 1 - 1/39 तक चले गए। तो बताइए इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। तो अभी हमने सीखा कि फर्स्ट वाले पार्ट का क्या उठाना है, न्यूमरेटर, और लास्ट वाले पार्ट का क्या उठाना है, डिनोमिनेटर। ये बात समझ में आई। तो फर्स्ट वाले पार्ट का जो न्यूमरेटर है वो आएगा कितना, ये 5 जाएगा ऊपर, 5 - 1 कितना, ये क्या हो जाएगा, 5 - 1/5, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ से कितना बचेगा, 4/5। तो न्यूमरेटर कितना आएगा, 4। और यहाँ से क्या आएगा, 39 - 1/39 मतलब 38/39। इसका क्या उठाना है, डिनोमिनेटर। तो आंसर कितना आएगा, 4/39। आंसर कितना आएगा, 4/39। ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं, पक्का। ट्रेडिशनल मेथड जो है वो क्या है, 1 - 1/5 है, 1 - 1/5 है। तो ये कितना आएगा, 4/5। ये कितना हो जाएगा, 5/6। ये कितना हो जाएगा, 6/7। ऐसे करते करते ये कितना हो जाएगा, 38/39। तो 5, 5, 6, 6, 7, 7, ये ऐसे चला जाएगा। यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 39 बचेगा, वही आंसर आया। बात समझ में आई, आसान है, इजी है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ लिखा है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/70, और ये दिया हुआ है कि ये है x/70 के बराबर। तो बताइए इस x की वैल्यू क्या है। तो ये तो बहुत ही आसान है। माइनस वाले में हमने क्या सीखा था, माइनस वाले में हमने ये सीखा था कि फर्स्ट टर्म का क्या आएगा, न्यूमरेटर आएगा, और लास्ट टर्म का क्या आएगा, डिनोमिनेटर आएगा। तो फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर जो आएगा वो 1 आएगा, और लास्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर आएगा वो कितना आएगा, 70 आएगा। तो आंसर ये आना चाहिए, बट आपको बोल रहा है नहीं, आंसर तो ये है। तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, आगे बढ़ें, और कुछ करें, और कुछ सीखें। चलिए अब यहाँ लिखा है 1 - 1/2 का स्क्वायर, फिर 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 1 - 1/90 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर आप जब एलसीएम लोगे तो ये 2 का स्क्वायर -1 होगा, इसमें कोई दिक्कत। और नीचे क्या आ गया, 2 का स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -1/4 स्क्वायर। ऐसे करते करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 90 का स्क्वायर -1/90 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। तो ये a माइनस बी मतलब 1 इंटू a प्लस बी मतलब 3 अपॉन, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत इसमें। फिर 3
का स्क्वायर माइनस वन है, मतलब ए स्क्वायर माइनस वन के हिसाब से खोलें तो ए माइनस बी ए प्लस बी, 3 माइनस वन कितना होगा 2, और 3 प्लस वन कितना होगा 4, अपॉन 2 सॉरी अपॉन 3 और अपॉन 3। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद 4 माइनस वन कितना आएगा 3, 4 प्लस वन कितना आएगा 5, अपॉन 4, ऐसे करते करते 90 माइनस वन कितना होगा 89, 90 प्लस वन कितना होगा 91, अपॉन 90 अपॉन 90। ये बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो कि ये 3 ये 3 ये 2 ये 2, ये 3 ये 3 ये 4 ये 4, उसी तरह से ये 4 ये 5 इसके आगे वाले से जाएगा। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। उसी तरह से इसका 90 और इसका 89 भी जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ से पहले वाले ब्रैकेट में से 1/2 बचेगा और दूसरे वाले ब्रैकेट में से ये बचेगा 91 अपॉन 90। तो इसका आंसर कितना होगा 91 अपॉन 180, 91 अपॉन 180। ईजी है, सरल है, इसमें कोई डाउट तो नहीं, पक्का। कैसे किया इसको, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अगर आपको कभी इस तरह से कोई चीज़ आए तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके देख लो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे ओपन करना है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। समझ में आया, ये पहले ऐसे लिखना है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये नीचे तो आप इसको दोनों को इक्वल इक्वल दे दोगे, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, दे दोगे। तो यहाँ से आपको हमेशा क्या मिलेगा, पहला वाला पार्ट, और लास्ट वाले ब्रैकेट में से क्या बचेगा उसका सेकंड वाला पार्ट। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। बस इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इनके बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसका और इसका क्या ले लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए। बात समझ में आई, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। पहले वाले ब्रैकेट में से पहला वाला पार्ट ले लिया, लास्ट वाले ब्रैकेट में से सेकंड वाला पार्ट ले लिया, और उनका क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब ये पहले वाले ब्रैकेट में से पहला पार्ट और लास्ट वाले ब्रैकेट में से सेकंड पार्ट मिलेगा कैसे, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा लगा के हमने सॉल्व किया। ये बात समझ में आई, आसान है, इजी है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नया सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।